हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर वीकली और मंथली टाइम फ्रेम के 5 स्ट्रॉन्ग बाई स्टॉक्स देखेंगे और ये ट्रेड्स स्विंग और पोजिशनल दोनों के लिए यूजफुल है। तो आइए हम बढ़ते हैं सबसे पहले स्टॉक पे, जो है हमारा एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स स्लो मूवर है, लेकिन जब भी मूव देता है तो स्ट्रॉन्ग देता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? इसने देखिए क्या किया एग्जैक्टली यहाँ के डिमांड जोन पे इसने एंट्री दी, ये वाले डिमांड जोन पे, और ये 1:4 का टारगेट दिया यहाँ पर। अब आगे जाकर के क्या हो सकता है कि अब यहाँ से वापस ये नीचे है और हमारे इस वाले डिमांड जोन में ये एंट्री दे, और वापस से अगर हम देखें तो इसका टारगेट क्या होगा। अगर यहाँ पर एक फॉलो अप सप्लाई जोन बनाता है तो फर्स्ट टारगेट जो होगा वो सप्लाई जोन का डिजिटल लाइन होगा, जो आसपास में अगर बताऊं अगर ये नीचे आता है तो ये वाला लेवल हो सकता है हमारा, और सेकंड लेवल होगा जैसे ये ऊपर जाएगा तो हमारा नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट होगा इसमें 2886 का। सेकंड स्टॉक जो हमारा निकल के आ रहा है वो है आईसीआईसीआई बैंक। अब आईसीआईसीआई बैंक में इंस्टीट्यूशन एक्टिव दिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मंथली डिमांड के आसपास है प्राइस। तो अब ध्यान से देखिए हो क्या सकता है। एग्जैक्टली ये डेली वाले डिमांड जोन में इसने एंट्री दी है और थोड़ा सा रिजेक्शन दिया है, प्राइस ऊपर थोड़ा सा रिएक्ट करके ऊपर जाने की कोशिश किया है। अब कल के दिन में क्या हो सकता है, अगर यहाँ से उठता है तो आने वाले टाइम में इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट हमारा होगा 1374 का, 1410 का नेक्स्ट, और इसके बाद इसके आसपास के जो भी सप्लाई जोन है ये सब जो भी दिख रहा है मुझे, ये वाला सप्लाई जोन एंड यहाँ पे सप्लाई जोन, ये सब के सब टेस्टेड है। तो इसको रोकने के लिए 1475 तक फिर कुछ नहीं है। बट अगर क्या हो कि ये वाला डिमांड जोन टूटे, अगर ये डिमांड जोन टूटता है तो ये वाला बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, मंथली के साथ कोइंसाइड कर रहा है, और यहाँ से अगर एंट्री को बनाता है यानी कि अगर फ्रेश पोजीशन अगर ये एवरेज करता है कोई, तो यहाँ पर ये जो लेवल आ रहा है हमारा निकल के, अगर मैं एक्जैक्टली बताऊँ 1330 से 1317 के बीच में 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ साथ आराम से इसको 1374, 1410 और 1475 के लेवल के लिए खरीद सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारा बजाज फिनेंस है। ये स्टॉक बहुत वोलेटाइल है, तो इसलिए इसमें स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। प्राइस का मूवमेंट देखें तो ये मंथली के सप्लाई जोन से डिमांड जोन की और सिमिलरली वीकली पे भी सेम है। तो मैं अगर वन टाइम फ्रेम नीचे जाऊं और एक्जैक्टली लेवल निकालने की कोशिश करूं कि कौन सा लेवल पे एक अच्छा जोन है जहां से रिएक्शन दे सकता है प्राइस, तो वो लेवल निकल के आ रहा है हमारा 896 से 880 का। 16 रुपये का स्टॉप लॉस आने वाले टाइम, ये सारा का सारा जो सप्लाई जोन है सब एक दूसरे के साथ टेस्टेड है। तो इमीडिएट नेक्स्ट टारगेट होगा इसका 1040 का, और जैसे ही ये हमारा लेवल अचीव करेगा 1040 का, फर्स्ट टारगेट 1000 का, सेकंड 1040 का, और जैसे ही ये लेवल अचीव करेगा उसके बाद इमीडिएट यहाँ सप्लाई जोन से रिएक्शन देकर के प्राइस वापस से इसी डिमांड जोन में आएगा। तो शॉर्ट ट्रेड भी वहाँ पे अगर कोई प्लान करना चाहे तो कर सकता है। फोर्थ स्टॉक हमारा अपोलो हॉस्पिटल है। हेल्थ केयर सेक्टर स्ट्रॉन्ग है और अपोलो हॉस्पिटल वीकली और मंथली डिमांड से बाउंस एक्सपेक्ट कर सकता है। तो 6750 से लेकर के 6680 के बीच में बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमारा बन रहा है, जो कि हमारा इस लेवल निकल के आता है। तो नीचे आए तो बाई कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में शॉर्ट टर्म टारगेट 7200 और 7500 के लेवल के लिए इसको बाई कर सकते हैं। अब होगा क्या, जैसे ही देखिए प्राइस इस लेवल पे जाएगा तो यहाँ से वापस से रिएक्शन देगा और फिर से नीचे लेके आ जाएगा। तो यहाँ पर जो डिमांड एंड सप्लाई को फॉलो कर रहा है अगेन वो शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं। एंड लास्ट स्टॉक बट नॉट द लीस्ट, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये एक डिफेंसिव स्टॉक है और प्राइस वीकली और मंथली डिमांड जोन के पास है। एक्जैक्टली देखिए ये वाला वीकली डिमांड जोन जो मैंने ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे, प्राइस आया इसी डिमांड जोन से आकर के थोड़ा सा रिएक्शन, इसका जस्ट डिजिटल लाइन टच हुआ और एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया। चांसेस आर वेरी है कि अगर ये वापस से नीचे आता है तो अगर इसको टच करता है, क्योंकि ये सप्लाई जोन ऑलरेडी टेस्टेड हो चुका है, तब इसका रिएक्शन दिखेगा और प्राइस नीचे आएगा, और जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आता है आराम से बाई करिए, सारे लेवल को ये तोड़ते हुए प्राइस ऊपर जाएगा। तो हमारा शॉर्ट टर्म इसमें टारगेट निकल के आ रहा है 2445 और दूसरा टारगेट है 2490। अब देखिए कितना ये डिमांड एंड सप्लाई जोन काम करता है, ध्यान से अगर समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर एक डेली का डिमांड जोन था, ठीक है, प्राइस आया एग्जैक्टली सेम कैंडल से ही ये 1:2 का टारगेट हमें बना करके दिया है, ठीक है। अगर आपको ऐसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं आपको कौन सा स्टॉक ट्रेड करेंगे, और ये भी बताएं कि कोई एक स्टॉक पे अगर डिमांड एंड सप्लाई जो उसकी कंप्लीट एनालिसिस चाहिए तो कमेंट में मुझे स्टॉक का नाम बताएं, उसकी पूरी एडवांस्ड ट्रेंड एनालिसिस मैं करूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।